आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी। रविवार का लॉकडाउन खत्म। 21 सितंबर से शर्तों के साथ सभी प्रकार के आयोजन हो सकेंगे शुरू। राज्य में अब तक करीब 50,000 लोग कोविड-19 से हुए स्वस्थ। प्रदेश में चलाए गए गंदगी भारत छोड़ो अभियान में 35 लाख नागरिकों ने की सहभागिता। 7 लाख से अधिक लोगों ने ली स्वच्छता की शपथ। और इंदौर में घरों और संस्थानों से निकलने वाले प्रदूषित जल को नदियों और तालाबों में मिलने से रोकने के लिए किए जा रहे हैं विशेष प्रयास। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजोरा ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि रियायतों के साथ अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना की चेन ब्रेकिंग के लिए आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पुख्ता प्रबंध कर निश्चित लोगों की उपस्थिति में 21 सितंबर के बाद कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। इस दौरान 100 लोगों की उपस्थिति में विभिन्न सामाजिक, अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य सामूहिक कार्यक्रम किए जा सकेंगे। 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की गतिविधियां संचालित हो सकेगी। स्कूलों में 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाया जा सकेगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी पालकों की सहमति से स्कूलों में शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आ सकेंगे। राष्ट्रीय संस्थानों और इसमें पंजीकृत संस्थानों में लघु कौशल शिक्षण की अनुमति रहेगी। हालांकि 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इनमें नियमित संचालित होने वाली गतिविधियां नहीं होंगी। नए दिशा निर्देशों के तहत रविवार को रहने वाला प्रदेशव्यापी लॉकडाउन अब खत्म कर दिया गया है। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों के बीच अब तक लगभग 50,000 लोग कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में कल 243 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव, वहीं 2,692 रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई हैं। 125 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही अब तक जिले में 9,393 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इधर राजधानी भोपाल में कल 163 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं 146 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह और पूर्व विधायक जजपाल सिंह जच्ची पॉजिटिव पाए गए हैं। उधर सीधी में सांसद रीति पाठक में संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्होंने स्वयं सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी देते हुए अपने संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की। कटनी में कल 7 नए मरीजों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 500 के करीब पहुंच गया है। मंदसौर में कल 20 नए मरीज मिले, वहीं 15 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौटे। झाबुआ में 3 नए मरीज मिले हैं। वहीं खंडवा में 27 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहां 8 व्यक्तियों को संक्रमण मुक्त होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जबलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल जिले में 116 व्यक्तियों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई। वहीं 1,753 नमूनों की जांच में 104 नए मरीज भी मिले। मुरैना में कोविड-19 से 2 महिलाओं की मृत्यु के बाद जिले में इस महामारी से मौतों का आंकड़ा 15 हो गया है। मंडला में कल 58 नए मरीज मिले हैं। इनमें 30 पुलिसकर्मी शामिल हैं। मंडला जिले में सितंबर माह के पहले दिन ही कोरोना विस्फोट हुआ है। यहाँ एक ही दिन में पहली बार 58 कोरोना संक्रमित मिले हैं। सबसे अधिक संख्या बिछिया पुलिस थाना में पदस्थ 30 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी कर्मी थाने में पूर्व में पॉजिटिव पाए गए सहायक उप निरीक्षक के संपर्क में आए थे। अब तक कुल कोरोना पीड़ितों की संख्या जिले में 258 हो गई है, जिसमें सक्रिय मरीजों की संख्या 139 व 118 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मात्र एक मरीज की अब तक मौत हुई है। मंडला से प्रादेशिक समाचार के लिए मैं शशांक चौबे। गुना में कल कोई भी नया मरीज नहीं मिला। वहीं नीमच में 18 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ग्वालियर में 108, दतिया में 7, बड़वानी में 3, अनूपपुर में 21 नए मरीजों का पता चला है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान में
378 नगरीय निकायों में 16 से 30 अगस्त तक चले वृहद अभियान में लगभग 35 लाख नागरिकों की सहभागिता रही। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इस अभियान को 5 थीम में बांटकर कार्य किया गया। अभियान में 7 लाख से अधिक नागरिकों ने स्वच्छता की शपथ ली। शहरों की विभिन्न बस्तियों में 2,80,000 नागरिकों से संपर्क कर स्वच्छता का महत्व बताया गया। गीले कचरे से कंपोस्ट बनाने के लिए 8,70,000 नागरिकों से संपर्क किया गया और इस कार्य में लगे 18,35,000 नागरिकों को सम्मानित किया गया। वहीं शहरी स्वच्छता के लिए 3,98,000 नागरिकों ने ऑनलाइन फीडबैक दिया। इंदौर नगर निगम तालाबों और नदियों के संरक्षण के लिए वाटर प्लस सर्वे के मापदंडों पर आधारित अभियान चला रहा है। इसके तहत घरों और संस्थानों से निकले मल जल और प्रदूषित जल को नदियों और तालाबों में मिलने से रोकने के लिए नालों को रोकने का कार्य किया जाएगा। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि अमृत योजना के तहत नदी तालाबों में प्रदूषित जल मिलने से रोकने के लिए ड्रेनेज पाइपलाइन डाली जा रही है। इन पाइपलाइन के माध्यम से प्रदूषित जल को जल शोधन संयंत्रों तक भेजा जाएगा। शुद्धिकरण के बाद इस पानी को कान्हा और सरस्वती नदी में डाला जाएगा। इसके कारण इन दोनों नदियों में वर्ष भर स्वच्छ जल प्रवाहित होगा और भूजल स्तर में भी वृद्धि होगी। इंदौर के देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर कल से सामान परिवहन सेवा शुरू कर दी गई है। विमानतल की निदेशक अर्यमा सन्याल ने बताया कि इस सेवा का संचालन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक कंपनी AICAS संभालेगी। इसके पहले विमानतल पर यह व्यवस्था निजी कंपनी के हाथों में थी। सांसद शंकर लालवानी ने विमानतल पर नई अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा का शुभारंभ करते हुए कहा कि शीघ्र ही यहां से अंतर्राष्ट्रीय सामान परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। इसके शुरू होने से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और इंदौर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। श्राद्ध पक्ष आज से प्रारंभ हो गया है। उज्जैन में श्राद्ध पक्ष में तर्पण का बड़ा महत्व है। गयाकोठा और सिद्धवट पर देश भर के हजारों श्रद्धालु श्राद्ध पक्ष की सुबह 16 तिथियों पर आते हैं। हालांकि कोरोना महामारी के चलते उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने गयाकोठा और सिद्धवट पर तर्पण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं उज्जैन में गणपति विसर्जन की प्रक्रिया घरों तक सीमित रही। शिप्रा तट सहित विभिन्न घाटों पर प्रतिमा विसर्जन की मनाही रही। इसी प्रकार इस बार रात्रि में कोई झांकी आदि नहीं निकली। मंदसौर में अनंत चतुर्दशी पर कल नगरपालिका और जिला प्रशासन द्वारा गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के विशेष प्रबंध किए गए थे। आगरमालवा में भी पिछले 10 दिनों से चल रहा गणेश उत्सव का कल समापन हो गया। शहर में नगरपालिका द्वारा गणेश प्रतिमाएं घर घर से एकत्रित कर उनका सामूहिक विसर्जन किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भाजपा ने रणवीर सिंह रावत, हरिशंकर खटीक, शरदेंदु तिवारी, भगवान दास सबनानी और कविता पाटीदार को प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया है। आयुक्त निशक्तजन संदीप रजक 4 सितंबर तक कटनी जिले के प्रवास पर हैं। खंडवा में कल जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। होशंगाबाद में जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। कलेक्टर ने सभी विभागीय कर्मचारियों और मैदानी अमले को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। उमरिया अपर कलेक्टर अशोक पोहरी ने कल JEE परीक्षा देने जा रहे छात्रों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुना जिले में 21वीं से कल तक मास्क न लगाने वाले करीब 12,000 व्यक्तियों से जुर्माना वसूला गया। निवाड़ी जिले के ओरछा में कल संजीवनी बाल मित्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी। रविवार का लॉकडाउन खत्म। 21 सितंबर से शर्तों के साथ सभी प्रकार के आयोजन हो सकेंगे शुरू। राज्य में अब तक करीब 50,000 लोग कोविड-19 से हुए स्वस्थ। प्रदेश में चलाए गए गंदगी भारत छोड़ो अभियान में 35 लाख नागरिकों ने की सहभागिता। 7 लाख से अधिक लोगों ने ली स्वच्छता की शपथ। और इंदौर में घरों और संस्थानों से निकलने वाले प्रदूषित जल को नदियों और तालाबों में मिलने से रोकने के लिए किए जा रहे हैं विशेष प्रयास। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।